कुछ हमारे भारत की जनता और हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता बहुत भावनात्मक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको भावनाओं से खेलना बहुत आता है। ऐसा वक्त आया कि लोगों ने भावनात्मक मुद्दे उठाए, लोगों को बरगलाया और लोग उसमें आ गए। लेकिन अब समझ चुके हैं लोग कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। अध्यक्ष जी अलग बैठेंगे और वो 1 to 1 एक जिले के लोग बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। कि इंडिया का जो भी कैंडिडेट होगा वो कांग्रेस का हो या इंडिया के अन्य घटक दलों का हो, इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। तो हम सिर्फ ये कहते रहें कि नहीं भारत विश्व गुरु बन रहा है। व्हाट इज मेंट बाय विश्व गुरु? विश्व गुरु तब है जब विश्व के लोग आपको गुरु कहें। लेकिन बाहर तो कोई नहीं कह रहा है। हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, चंद लोग, कि नहीं भारत विश्व गुरु है। ये राष्ट्रीय अवधारणा है, ये राष्ट्रीय आवाज है। गठबंधन नेशनल वॉइस है। वही लोग बरगला रहे हैं जो तब जीते थे, जो अभी सत्ता में हैं। उनके अलावा किसने बरगलाया? तो सीतापुर के हम कांग्रेस जन ये मांग भी करेंगे कि अगर प्रियंका जी सीतापुर से चुनाव लड़ती हैं तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर शहर के उत्सव गेस्ट हाउस में, जहां 3 अक्टूबर को जोनल सांगठनिक पदाधिकारी सम्मेलन का आगाज होगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में लंबे दशकों से कांग्रेस अपने सांसद नहीं बना पाई। कल यानी कि 3 अक्टूबर को इसी उत्सव गेस्ट हाउस में जोनल सांगठनिक पदाधिकारी का सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, पूरी चुनावी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहां पर आएंगे। आपको दिखा दें उसके आने के पहले जो तैयारियां यहां चल रही हैं वो क्या तैयारियां चल रही हैं। और यहां पे मौजूद खुद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, कांग्रेसी नेता शिशिर वाजपेयी, कांग्रेसी नेता फरद बेग सनी व अन्य पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको आइए दिखाते हैं कि जो तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। पहले तो तैयारियां दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से जो कल सम्मेलन होना है जोनल सांगठनिक पदाधिकारी का, उस सम्मेलन की जो तैयारियां हो रही किस तरह से पूरी यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। एक कुर्सी लग गया है, स्टेज सज गया है, तैयारियाँ लगातार चल रही हैं। और इसी तैयारियों के बीच हमारे साथ उत्कर्ष अवस्थी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि कल के जो सम्मेलन कार्यक्रम है इसकी क्या क्या तैयारियां हो रही हैं और क्या होगा कल। देखिए, सारे जो संगठन के जिले के हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हमारे साथ शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव जी हैं, डीसीसी उपाध्यक्ष शिशिर वाजपेयी जी हैं, उपाध्यक्ष श्री राजकिशोर सिंह जी हैं, यूथ कांग्रेस के रवि प्रकाश दीपक हैं, रामपाल यादव जी हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवी और हर तरीके से सबके सुख दुख में काम आने वाले सनी बेग साहब हैं, नागराज जी हैं, गुरशरण द्विवेदी जी हैं। हम सारे लोग ही जुटे हैं और इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये ऐसा अवसर है जो सीतापुर को बहुत वर्षों बाद प्राप्त हुआ है। इससे पहले शायद यहाँ प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये जोनल सम्मेलन होने जा रहा है। अनेकों जनपदों से लोग यहाँ पर आएंगे और हम लोगों की तैयारियाँ पूरी हैं। कल 11 बजे से हम लोग प्रोग्राम प्रारंभ कर देंगे और अध्यक्ष जी का प्रोग्राम है वो पहले लखनऊ से चल के नैमिष जाएंगे और वहाँ पे ललिता देवी में दर्शन करने के बाद में यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर इसी हॉल में वो पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। ये जो बेसिकली सम्मेलन है ये पदाधिकारियों का है। यहाँ संबोधित करने के बाद में वो अलग से दूसरे हॉल में बैठेंगे और प्रत्येक जनपद से अलग अलग बात करेंगे। संगठन पे बात होगी, 2024 के चुनावों पर बात होगी कि किस तरीके से उसमें हम अपना बेहतर प्रदर्शन करें और लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। तो ये एक वृहद कार्यक्रम चलने वाला है। ये सिर्फ भागा दौड़ी का कार्यक्रम नहीं है। हमें लगता है कि ये कार्यक्रम देर रात तक कल चलेगा। कितने जनपद से लोग आएंगे? 11 जनपद से लोग आएंगे जो मुख्यतः क्या प्रोटोकॉल एजेंडा में है, और इसके अतिरिक्त भी 3 जनपदों से कुछ लोग विशेष आह्वान पर आ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो लखनऊ से सीधे नीमसार जाएंगे और नीमसार में माँ ललिता देवी के पूजन अर्चन करके आशीर्वाद लेकर तब यहाँ पहुँचेंगे। तो आखिरकार नीमसार जो क्या एक वो
मार्ग बन रहा है कि जो भी देखो वो नीमसार से शुरुआत कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों? अध्यक्ष जी काशी विश्वनाथ भी गए थे। अनेकों जिसकी जहाँ आस्था है, आस्था निजता का विषय है और इस विषय को का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। नैमिषारण्य एक पावन स्थल है, त्याग की भावना का स्थल है। दधीची जी वहाँ पर उन्होंने तप किया था, दुनिया जानती है, दुनिया का केंद्र भी माना जाता है। वो आस्था का विषय है और हमारे सीतापुर का गौरव है नैमिषारण्य, तो वो वहाँ जा रहे हैं। अगर वहाँ पर वो माथा टेकने जा रहे हैं तो इट्स अ सिंपल थिंग कि कोई भी व्यक्ति उसकी जहाँ आस्था है वहाँ पे जा रहा है, तो इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, मुझे लग रहा है। राजनीति का शंखनाद नीमसार से हो रहा है। आपने भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी जो है अधिवेशन सम्मेलन किया तो नीमसार गए, वहीं से शुरुआत की। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी वहीं से जब कुछ होता है तो शुरुआत करते हैं। आज कांग्रेस जो सीतापुर में लंबे दशकों से काबिज नहीं हो पाई है, 32 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट तो है नहीं, तो अच्छा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर नैमिषारण्य जा रहे हैं, कम से कम कुछ तो हित हो जाए नैमिषारण्य का। अभी तक तो खोखले दावे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी केंद्र में सरकार लगभग 10 वर्ष पूरे हैं, 6.5 वर्ष स्टेट गवर्नमेंट को हो रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कम से कम ये नैमिषारण्य अगर लोगों का मूवमेंट हो रहा है, नैमिषारण्य अगर लोग जा रहे हैं तो नैमिषारण्य को देखेंगे कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं, वहाँ के लोग जो वहाँ के पुरोहित हैं, वहाँ के जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो वहाँ पे आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, उनके सामने क्या समस्याएं हैं उनका भी तो निवारण होना चाहिए। नैमिषारण्य पर कुछ लोगों ने इतने बयान दिए लेकिन अभी तक उसका कोई कायाकल्प नहीं हुआ। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि अभी जो भी कुछ उसके बारे में किया जा रहा है उसमें भूमि का घोटाला ही सबसे पहले सामने आ रहा है। लोग परेशान हैं। कल मेरे पास रात में टेलीफोन आया जिसमें ये बताया गया कि अनेकों इस तरह के लोग हैं जिनकी ज़मीनों को जबरन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया जा रहा है मनमानी कीमतों पर, और साथ में ये थ्रेट भी किया जा रहा है कि आप कहीं मुंह नहीं खोलेंगे। तो एक नैमिषारण्य के विकास के नाम पर, देखिए वो तीर्थ स्थल है और उसके विकास के नाम पे इस तरीके का जो ये एक घोटाले की शुरुआत हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है, मुझे लगता है कि जो भी सत्ता है वो इसका संज्ञान ले, और अगर वो संज्ञान नहीं लेती है तो ये माना जाएगा कि उसके अपने लोग उसमें संलिप्त हैं। ये जो सम्मेलन होगा इसकी क्या भूमिका रहेगी, किस पर बात होगी? मैंने अभी बताया, इस पर बात होगी 2024 के चुनाव में। 2024 के चुनाव के लिए हमें एक बेहतर संगठन चाहिए, ग्रास रूट संगठन चाहिए। हम उसको कैसे और मजबूत करें, हम अपने विभिन्न जो हमारे फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ उनको हम कैसे मजबूत करें। तो ये बिल्कुल इसका जो केंद्र बिंदु है, इसका जो प्राण तत्व है इस सम्मेलन का, वो सांगठनिक विस्तार है, मजबूत सांगठनिक विस्तार, जिससे कांग्रेस की वैचारिकी को जो संदेश कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने दिया कि भारत को जोड़ना है, नफरत की दीवारों को तोड़ना है, मौलिक भावना, ये इसको हम किस तरीके से लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाएं, इसके लिए हमें एक जनबल की ज़रूरत है, संगठन की ज़रूरत है, और संगठित होकर ही देश की समरसता को तोड़ने वाली ताकतों को हम परास्त कर पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने क्यों सीतापुर को चुना? 75 जिले हैं और उनमें आप देखिए जोनल सम्मेलन हुए हैं, बरेली में भी सम्मेलन हुआ है और ये सीतापुर में हो रहा है। तो कोई भी जिला जो एक जिलों का समूह है वो चिन्हित किया गया। जैसे होता क्या था ना कि नोएडा से श्रावस्ती पहुंचना बहुत कठिन है, तो छोटे छोटे से जोन बनाए गए कि लोगों का आवागमन हो सके, वरना बहुत कम लोग पहुंचते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद हो सके, इसके लिए जोनल अधिवेशन, ये प्रादेशिक अधिवेशन भी हो सकता था, लेकिन उसमें भीड़ भी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी औपचारिकताएं भी हो जाती हैं, समय कम दे मिलता है। इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए कि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके, इसलिए उसको जोनल स्तर पे ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उनमें जैसे अन्य जिले चुने गए वैसे ये सीतापुर चुना गया। ये हम सब सीतापुर कांग्रेस जनों के लिए गौरव की बात है कि ये सम्मेलन सीतापुर हो रहा है। सीतापुर में दशकों से जो है
कांग्रेस काबिज नहीं हुई है सांसदी में भी, उसके लिए क्या रणनीति? देखिए, कांग्रेस काबिज नहीं हुई है ये सही बात है, लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया है ऐसा नहीं कह सकते। संघर्ष सभी दल करते हैं। हमने संघर्ष किया, हमने जो सत्य था उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया। जनता ने जो उचित समझा वो वोटिंग के दिन निर्णय लिया, ये उनका निर्णय है। जनता जनार्दन कही जाती है ना। तो हमने अपनी ड्यूटीज़ को, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सब ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और वो हम बखूबी निभाते रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा समझती है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इंडिया गठबंधन हो गया, गठबंधन के बाद सीतापुर में क्या कोई सीटें कहाँ लड़ाया जाएगा, किस पे प्रत्याशी उतारा जाएगा, कुछ ऐसी योजना बनाई गई? देखिए, ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके बीच की वार्ता है, वो लोग तय करेंगे। कांग्रेस को एक सीट मिलती है, जितनी भी मिलती हैं, या गठबंधन का प्रत्याशी आता है, हम पुरजोर तरीके से चुनाव पार्लियामेंट का लड़ेंगे। चारों सीटें? जी, ऑब्वियसली लड़ेंगे। इट डजंट मैटर कि वहाँ पे कांग्रेस का है या गठबंधन का है। अब जब बात इंडिया की हो रही है तो जो भी प्रत्याशी होगा वो इंडिया का होगा। तो हम इस समग्र दृष्टि से देख रहे हैं कि इंडिया का जो भी कैंडिडेट होगा, वो कांग्रेस का हो या इंडिया के अन्य घटक दलों का हो, इंडिया लड़ेगा और इंडिया जीतेगा। प्रियंका गांधी, यूपी में चर्चाएं तेज हैं, चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से लड़ सकती हैं? कुछ इसकी सुगबुगाहट या आप लोग को कोई बताया गया है कि तैयारी करिए जिलों की कि कहाँ लड़ेंगी? शायद वही तो सम्मेलन की बात नहीं हो रही। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो इस बारे में ये कोई कयास लगाना कि वो अमुक जगह से लड़ेंगी, या सम्मेलन का ये कयास लगाना कि कहीं प्रियंका गांधी जी के लड़ने का तो कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, सम्मेलन सीतापुर में ही नहीं हुआ है, सम्मेलन अन्य जनपदों में भी हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा भी तो नहीं है कि सिर्फ प्रियंका गांधी जी अकेले इलेक्शन लड़ेंगी, ढेर सारे कैंडिडेट लड़ेंगे। प्रियंका गांधी जी भी लड़ सकती हैं इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, आप भी तो लड़ सकते हैं निशान जी। तो इलेक्शन तो ये तो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चर्चाएं कि जो प्रियंका गांधी है वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी, तो उसकी जनपद की कहीं की कोई सुगबुगाहट की किस जनपद से लड़ेंगी? वो किस जनपद से लड़ेंगी, नेतृत्व क्या सोच रहा है, ये सब अलग बात है। लेकिन हम सीतापुर के कांग्रेस जन ये मांग करेंगे कि प्रियंका गांधी जी सीतापुर से चुनाव लड़ें और हम लोग उनको यहाँ से जिता कर भेजने का काम करेंगे। उनके परिवार से उमा नेहरू जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं। तो सीतापुर के हम कांग्रेस जन ये मांग भी करेंगे कि अगर प्रियंका जी सीतापुर से चुनाव लड़ती हैं तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी। कल जो सम्मेलन होगा तो जोश भरने का काम भी होगा, क्या एक संदेश लेके जाएंगे? अच्छा संदेश लेके जाएंगे, वैचारिक रूप पर समृद्ध होकर जाएंगे, मजबूत होकर जाएंगे, नए उल्लास के साथ जाएंगे, नई ऊर्जा के साथ जाएंगे और डटेंगे, लड़ाई लड़ेंगे 2024 की और इन विखंडनकारी ताकतों को परास्त करेंगे इस भावना के साथ। कांग्रेस का चुनाव केसर जहां लड़ी थी, करीब 1 लाख तक का जो संसदीय का उन्होंने मत भी प्राप्त किया था, तो कहीं ना कहीं हार की वजह उनकी क्या रही? आपका ही प्रत्याशी था, कांग्रेस दलबल के साथ संघर्ष भी किया था। बहुत सारी वजहें हैं और जनरल इलेक्शन परसेप्शन पर बनता है। कुछ हमारे भारत की जनता और हिंदी भाषी क्षेत्र की जनता बहुत भावनात्मक है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको भावनाओं से खेलना बहुत आता है। ऐसा वक्त आया कि लोगों ने भावनात्मक मुद्दे उठाए, लोगों को बरगलाया और लोग उसमें आ गए। लेकिन अब समझ चुके हैं लोग कि झूठ क्या है और सत्य क्या है। कौन लोग बरगला? वही लोग बरगला रहे हैं जो तब जीते थे, जो अभी सत्ता में हैं। उनके अलावा किसने बरगलाया? वही तो ये काम कर रहे हैं और वो काम अभी से थोड़ी कर रहे हैं। 1947 में आज़ादी से 22 वर्ष पहले 1925 से वो काम यही कर रहे हैं। बहुत मेहनत की है और इसीलिए इतने दिनों बाद सत्ता मिली, तभी तो बौखलाए हैं, तभी तो उन्हें सत्ता ठीक से चलानी नहीं आ रही कि दमन कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये लोकतांत्रिक देश में कोई चुनाव ही ना लड़े। बहुदलीय लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, तो ना तो दल समाप्त होंगे और ना चुनाव का ये क्रम समाप्त होगा। वो कोई भी कितना दमन क्यों ना कर ले।
गठबंधन बनाने की अच्छा मंशा क्या रही? कहीं कभी इनका विरोध, कभी समाजवादी का विरोध, आखिर ये गठबंधन क्यों बनाया गया? गठबंधन देखिए, मैं आपको बताऊं, पूरे देश में एक नकारात्मक अप्रोच चल रही, नेगेटिव अप्रोच। सत्ता चलाने का जो तरीका है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, और जब जब पूंजीवाद बढ़ेगा, जब जब निजीकरण होगा, तब तब लोकतंत्र सिमटेगा, उसका दायरा छोटा होता चला जाएगा। तो विभिन्न राजनीतिक दलों को ये लगा कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो सत्ता में बैठे कुछ लोगों के मंसूबे ठीक नहीं हैं। और जो लोग भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, बहुदलीय लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, मानव के जैविक और मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें, इसमें भरोसा करते हैं, समाज की समरसता बनी रहे, सौहार्द बना रहे, इसमें भरोसा करते हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। नेशनली भारत की सरकार जो है वो सरकार बदलनी ही होगी, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो अपने अपने जो थोड़ी दूरी के, थोड़ी देर के जो हित हैं वो थोड़ा सा किनारे करने होंगे। देश सर्वोपरि है, देश बचेगा तो ही हम लोग बचेंगे, तो ही समाज बचेगा। तो इसलिए ये अवधारणा, ये बड़ी अवधारणा है, ये राष्ट्रीय अवधारणा है, ये राष्ट्रीय आवाज़ है। गठबंधन नेशनल वॉइस है जो हर जगह से, हर प्रांत से उठी है कि इन्हें हटना चाहिए। तो आप देखिए ना कि कितना ये सशक्त आवाज़ है कि सारे के सारे लोग एक साथ हैं कि नहीं, इन्हें हटना चाहिए, इसलिए ये गठबंधन बना है। 2024 का चुनाव की रणनीति बनेगी सीतापुर में भी, एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा 2024 चुनाव रहेगा। हमारे लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल स्तर पे जो स्थापित लीडरशिप है, जो सदन के चुनिंदा लोग हैं, वो लोग किस तरीके से समाज में काम कर रहे हैं और किस तरीके से समाज में उनके कृत्यों से विघटन हो रहा है, ऐसी बहुत सारी बातों को हम किस तरह रोकें, ये हमारा एजेंडा रहेगा। बिल्कुल, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। कोई भी हार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकती, वरना 32 वर्ष हो गए सत्ता से बाहर, हम लोग अब तक खत्म हो चुके होते। आप देखें ना, आप देखिएगा कल स्ट्रेंथ यहाँ पर, और देखिएगा लोगों का जोश और उत्साह। ऐसे हजारों लोग हैं जैसे आज़ादी के कभी दीवाने थे। भगत सिंह ने कि हमारे परिवार को क्या मिलेगा, हमें क्या अचीवमेंट मिलेगा, ये नहीं सोचा था। चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, और न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी, उन्होंने ये व्यक्तिगत स्वार्थों को किनारे रखा। उनके लिए भी देश सर्वोपरि रहा कि नहीं, हमें आज़ाद होना है, हमें गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीनी। उस जज्बे से काम किया था। हमारा लक्ष्य सत्ता नहीं है, हमारा लक्ष्य समाज में समरसता स्थापित करना है। समाज बनता है समूह से, व्यक्तियों के समूह से। तो व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे बचे रहें, हमारा लक्ष्य है वो। इसके लिए हमें सत्ता की जरूरत है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता है कि एनी हाउ हम सत्ता कैसे बना सकते हैं। उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, ये परहेज नहीं करेंगे। हम परहेज करेंगे, हमने परहेज किया है, इसीलिए आज तक सत्ता से बाहर रहे, लेकिन हमने कभी अपने सिद्धांतों से हट के काम नहीं किया। आप भी पहले सत्ता में रहे? जी बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे, बिल्कुल रहे, और काम भी किया है, काम भी किया है। आपके हाथ में माइक है, भैया के हाथ में एक कैमरा है। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि ये राजीव गांधी जी का दृष्टिकोण नहीं था? आज जो कंप्यूटर है, मोबाइल है आपके हाथ में, क्या इसकी नींव 40 वर्ष पहले नहीं रखी गई थी? तब सत्ता किसकी थी? हम ही तो थे, कांग्रेस ही थी। उसके अतिरिक्त इन 10 वर्षों में कोई इनोवेशन हुआ हो तो आप बता दीजिए। इनोवेशन की बात कर रहा हूं, इनोवेशन की बात कर रहा हूं। जो उपक्रम चल रहे थे उनको, उनका तो सुव्यवस्थीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन कोई इनोवेशन हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, ऐसा आप बता दीजिए। सिंगल एक काम आप बता दीजिए इस गवर्नमेंट ने ऐसा किया। एक काम पूछ रहा हूं सिर्फ। जो एसेट्स बनाए थे कांग्रेस सरकारों ने, और एक काम आप बता भी सकते हैं कि जो एसेट्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाए थे उनको बेचने का काम किया है। ये काम हुआ नया।
लेकिन एसेट्स तैयार नहीं किए गए। एटॉमिक डील किसने करी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करी। रसिया का हमारा समझौता इंदिरा जी ने किया। पूरे विश्व में भारत की गरिमा गिरी है। यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आते हैं, वो कोई बात कह रहे होते हैं, अब उसका बड़ा वीडियो वायरल, अनेकों वीडियो वायरल हैं इस तरीके के। तो हम सिर्फ ये कहते रहें कि नहीं भारत विश्व गुरु बन रहा है। व्हाट इज मेंट बाय विश्व गुरु? विश्व गुरु तब है जब विश्व के लोग आपको गुरु कहें, लेकिन बाहर तो कोई नहीं कह रहा है। हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग, चंद लोग, कि नहीं भारत विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु हम भी चाहते हैं, हम भी भारत के नागरिक, हमारा देश है, हमारे देश का नाम हो, गौरव हो, कौन नहीं चाहेगा? ये हमारी मिट्टी है, इससे हमें लगाव है, प्रेम करते हैं हम। तो मुझे लगता है कि जब लोग कहने लगे कि नहीं भारत विश्व गुरु है, तब न बात बनेगी। हर रोज कुछ समझौते टूट रहे हैं, हर रोज सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा है, उन पे कोई बोलना नहीं चाहता। और सीमाओं की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है? कोर्ट में हत्याएं, ये लॉ एंड ऑर्डर है। मणिपुर का हाल देख लीजिए, और विशेष सत्र बुलाया जाता है, लेकिन मणिपुर उसका मुद्दा नहीं रहा। मणिपुर पे वो साहब नहीं बोलेंगे। ये क्या है? क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सत्ता पाना, सत्ता में बैठे लोगों का एकमात्र लक्ष्य है सत्ता को पाना और सत्ता में बने रहना। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल, कल जो कार्यक्रम में सम्मेलन, कुछ जनपद जो आएंगे उनके जनपद बता दे, उस समय सीमा बता। जनपदों के नाम बहराइच, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली। कितने? 11 जिले हो गए। कितने बजे? ये लोग रिपोर्ट करेंगे, 11 से 12 के बीच में आ जाएंगे सर। 11 से 12 लगभग मुझे लग रहा है प्रोग्राम 7 बजे तक चलेगा। लंबा प्रोग्राम है, काफी देर तक का। हाँ जी, आप देखिएगा, कल तो रहेंगे आप। इतनी देर रणनीति बनाएंगे? जी हाँ, चर्चा होगी, हर जिले से अलग अलग बात होगी। जैसे एक यहाँ पे सार्वजनिक संबोधन हो जाएगा, उसके बाद में अध्यक्ष जी अलग बैठेंगे और वो 1 to 1 एक जिले के लोग बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उस जिले पर बात होगी, उसके बाद अगला जिला बुलाया जाएगा। तो हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो दूर के ज़िले हैं उनको हम पहले मिलवाएंगे, और हमारा जो ज़िला है सीतापुर वो सबसे बाद में मिलेगा, और लखीमपुर भी बाद ही में मिलेगा, जो आस पड़ोस के हैं वो बाद में मिलेंगे। ऐसा हमने स्ट्रेटजी बनाई है। तो जब बात होगी, संवाद होगा, बातें सुनी जाएंगी, कहा जाएगा, तो टाइम तो लगेगा। स्ट्रेटजी बना दी है, कोई गुरु मंत्र दिया है? गुरु मंत्र जैसा कुछ है नहीं। गुरु मंत्र सिर्फ एक है, मेहनत, सत्य। आज गांधी जयंती है और सत्य में वो जयते से बड़ा कोई गुरु मंत्र ना आज तक हुआ है, ना कभी होगा। यही गुरु मंत्र है, सत्य में वो जयते। गुरु मंत्र सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। उत्सव गेस्ट हाउस में कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यहाँ पर आएंगे और जोनल सांगठनिक पदाधिकारी कार्यक्रम को सम्मेलन करेंगे, जिसमें 11 जनपद के जो हैं कांग्रेस के पदाधिकारी आएंगे और उनको गुरु मंत्र दिया जाएगा। जैसा कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहर के जो हैं उत्कर्ष अवस्थी ने बताया कि जो गुरु मंत्र है वो मेहनत है। फिलहाल एक चीज़ और बताई है कि जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं, जिस तरह से यूपी में चर्चा हो रही है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए, तो सीतापुर के जो कांग्रेसी हैं उनकी यही मांग है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें तो वो सीतापुर जनपद से लड़ें। फिलहाल अब ये कल तय होगा, यानी कि 3 अक्टूबर को, कि किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आकर इन शहर वासियों के समेत 11 जनपदों में जो है कांग्रेसियों में जोश भरेंगे और क्या आगे की 2024 है उसकी रणनीति बनाएंगे। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।